और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। 2018 में 20, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में 24। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हर साल कोटा में एग्जाम रिजल्ट आने से पहले ही अपनी जान ले ली। रिजल्ट्स तो छोड़िए, स्टूडेंट्स एग्जाम देने से भी डर रहे हैं और एक 3 घंटे का एग्जाम देने से बेटर ऑप्शन उन्हें अपनी जान लेना लगता है। और ये डर सिर्फ एग्जाम्स का डर नहीं है, ये डर है अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन डालने का, ये डर है अपने पेरेंट्स का रेपुटेशन लॉस का एंड अपने फ्रेंड्स को सक्सीड होते हुए देखने का। पर आखिर एक छोटा सा एग्जाम लाइफ और डेथ का मैटर कैसे बन गया? व्हाट इफ आई टेल यू, इसका मेन रीजन ना तो पेरेंट्स का प्रेशर है एंड ना ही फेलियर का डर। इस पूरे प्रॉब्लम की कोर में अगर कोई है तो वो है ये कोचिंग इंडस्ट्री। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो रिपोर्ट में है नहीं सर। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये IIT JEE एंड नीट के कोचिंग सेंटर हमारे देश के यूथ के साथ स्कैम कर रहे हैं, जिससे उनके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी के साथ साथ उनके बच्चों की लाइफ भी खतरे में है। ऑल्सो इस वीडियो के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस पूरे स्कैम की शुरुआत होती है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम से, यानी JEE के एग्जाम पैटर्न से। हर साल 12 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स JEE का फॉर्म भरते हैं इस उम्मीद से कि अगर IIT में हो गया तो लाइफ सेट। बट IIT में सीट सिर्फ 8 से 10 हजार है, यानी कि एवरेज स्टूडेंट की IIT में होने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। एंड अगर हम टॉप IIT के टॉप ब्रांचेस की बात करें तो वो तो कुछ हैंडफुल ही है। तो जो चीज इतनी रेयर होगी उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली ज्यादा होगी ही। और यहाँ पर एंट्री होती है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। आपने अखबार के फ्रंट पेज पर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट्स तो जरूर देखी होंगी। अब एडवर्टाइजमेंट करने में कुछ भी गलत नहीं है, बट फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करना इज अ पनिशेबल ऑफेंस। उन एडवर्टाइजमेंट्स में जिन स्टूडेंट्स की रैंक दिखाई जाती है उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता, दोज आर रियल रैंक्स। पर उन एडवर्टाइजमेंट का डार्क ट्रुथ किसी को भी नहीं पता। नीट 2021 के टॉपर शोएब अख्तर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। एलन, ग्रेविटी, श्री चैतन्य, इथूस के अलावा और भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिन्होंने बताया कि शोएब ने उनके कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करी थी। मतलब भाई, दिन के 24 घंटे में से एक स्टूडेंट 6 से 7 कोचिंग सेंटर्स की क्लासेस कैसे अटेंड कर सकता है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो काफी सारे इंस्टीट्यूट एक ही स्टूडेंट की इमेज बार बार पोस्ट करते हैं। हमें हमारे टीचर ने बताया कि ये लोग रैंक खरीद लेते हैं। सेम विद आकाश, जब आकाश की नहीं आती वो खरीद लेते हैं, एलन की नहीं आती वो खरीद लेते हैं। तो ऐसा इनका गपला चलता रहता है। सो बेसिकली टॉप करने पे तुम्हें एम्स तो मिलता ही है और लाखों रुपए मिलते हैं थ्रू अदर इंस्टीट्यूट तुम्हारा फोटो छापने के लिए। मतलब जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखकर आप उन कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हो उसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रिजल्ट्स फेक थे। और कमाल की बात ये है कि ये चीज कोई 1-2 इंस्टीट्यूट नहीं कर रहे, बट पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री कर रही है। ऐसे इंसिडेंट्स होने हैं जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। एक बार आपने लाखों रुपए देकर इन कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया, फिर आती है इन कोचिंग सेंटर की डार्क रियलिटी। ना तो आपको कोई पर्सनल अटेंशन मिलती है एंड ना ही कोई अच्छे टीचर्स। कोटा में एक पॉपुलर और एक्सपीरियंस JEE टीचर की सैलरी 1 करोड़ रुपए पर एनम से भी ज्यादा होती है। एंड ये टीचर्स नहीं है, ये सुपरस्टार्स है। और स्पेशली इन टीचर्स से पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। पर स्टार्टिंग में ही एक टेस्ट के बेसिस पर इन सारे स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। मतलब अगर उस टेस्ट में कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको लोअर बैचेस में डाल दिया जाएगा, जहां पर ना तो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं एंड ना ही अच्छे टीचर्स। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस होप में रहते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके टॉप बैचेस में चले जाएंगे। पर 95% ऑफ केसेस में ऐसा होता ही नहीं है। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल बैचेस, स्पेशल स्टडी मटेरियल एंड टॉप फैकल्टीज ही अरेंज की जाती है। एंड एडवर्टाइजमेंट में आने वाले मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं बैचेस से होते हैं। और अगर टोटल 5000 स्टूडेंट्स में से 1-2 स्टूडेंट्स
की भी अच्छी रैंक आ जाती है तो वो कोचिंग सेंटर उन स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा एडवर्टाइज करता है कि अगले साल भी उन स्टूडेंट्स को देखकर, उन एक दो स्टूडेंट्स को देखकर हजारों बच्चे उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं। उन 99.9% स्टूडेंट्स की बात कोई भी नहीं करता जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग लूप। इन शॉर्ट, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए टॉप स्टूडेंट्स रैंक होते हैं एंड बाकी स्टूडेंट्स बैंक। इस सिस्टम की वजह से धीरे धीरे स्टूडेंट्स अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं एंड अपने आप को एक लूजर समझने लग जाते हैं। ऊपर से ये इंडियन सोसाइटी भी प्रेशर बिल्ड करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। जब एक स्टूडेंट को हर टाइम शर्मा जी के बेटे से कंपेयर किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही। जैसे भूपेंद्र बताते हैं कि लोगों ने उन्हें नीट का एग्जाम देने से पहले ही डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाना शुरू कर दिया एंड दिस वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हिम। इनफैक्ट भूपेंद्र अकेले नहीं है, यही स्टोरी है लाखों स्टूडेंट्स की जो हर साल नीट का एग्जाम देते हैं। एक टॉप जे इंस्टीट्यूट की 2 साल की फीस 3 से 5 लाख रुपए होती है एंड इंडियन पेरेंट्स किसी चीज पर पैसे खर्च करे या ना करे, एजुकेशन पर जरूर करते हैं। और करे भी क्यों ना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल कर पेरेंट्स को बहुत बड़े सपने दिखा देते हैं एंड सपने से ज्यादा बहुत बार तो डर ज्यादा दिखाते हैं कि अगर आपके बेटे का आईआईटी में नहीं हुआ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएगा एंड वहां पर लाइफ खराब है। पर जो लोग प्राइवेट में चले जाते हैं इतना बुरा होता है ना, वहां जाके हर पॉइंट पे इंसल्ट होती है, हर पॉइंट पे इंसल्ट होती है। आपको पता है 3rd ईयर में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंडस्ट्रियल ट्रिप जाती है, ट्रेनिंग होती है। प्राइवेट कॉलेज वालों को कंपनी वाले लेते ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज हो गया तो अच्छा कैसे हो गया? एग्जाम में अच्छी रैंक लाकर आईआईटी में जाने का प्रेशर तो स्टूडेंट्स पर होता ही है, बट अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाखों रुपए देकर। एंड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आईआईटी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। एक बार आईआईटी में हो गया तो लाइफ सेट, 1 करोड़ का पैकेज एंड ये शादी के रिश्ते तो आते रहेंगे। पर सच तो ये है कि जेईई का एग्जाम सिर्फ एक अंडरग्रेड एग्जाम है। मतलब इस एग्जाम को देने के बाद ना तो आपकी कोई बहुत बड़ी सरकारी नौकरी लगेगी एंड ना ही कोई हाई पेइंग जॉब की गारंटी है। इस एग्जाम को क्रैक करके आपको सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बट नो डाउट वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया के। पर पूरी दुनिया के किसी भी अंडरग्रेड एग्जाम को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता जितना जेईई को किया जाता है। आज हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट मेंटल प्रेशर की वजह से अपनी जान ले रहा है। इनफैक्ट काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट की बिगड़ती मेंटल हेल्थ को देखकर साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स भी हायर करने शुरू कर दिए। 2023 में गवर्नमेंट ने 2 महीने के लिए सारे कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट को किसी भी टेस्ट लेने से मना कर दिया ताकि बच्चे मेंटल प्रेशर लेकर कोई गलत कदम ना उठा ले। और ये कंपटीशन सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं है बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी है। फिजिक्स वाले ने जब कोटा में अपना इंस्टीट्यूट खोला तो उनकी फीस बाकी सारे इंस्टीट्यूट से काफी कम थी। एज अ रिजल्ट बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी अपनी फीस काफी कम करनी पड़ी। इनफैक्ट ये ट्वीट देखिए, देश के वन ऑफ द टॉप जे इंस्टीट्यूट ने एक लड़की को पब्लिकली न्यूज़पेपर में हरास किया जस्ट बिकॉज उसने वो इंस्टीट्यूट छोड़कर किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। दिन रात आईटी के सपने देखने के बाद स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो एक कोचिंग सेंटर लेते हैं एंड ना ही पेरेंट्स लेते हैं। उस फेलियर के ट्रॉमा के साथ वो स्टूडेंट्स अकेले ही लड़ते हैं और इस लड़ाई में कुछ स्टूडेंट्स गिव अप करके अपनी जान तक ले लेते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये एंट्रेंस एग्जाम इतनी ज्यादा हाइप डिजर्व करते हैं? क्या ये लाइफ और डेथ का मैटर बनने लायक भी हैं? मैं आपको हजारों एग्जाम्पल बता सकता हूँ जहाँ पर लोग ना आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं एंड ना ही किसी और टॉप कॉलेज से हैं, पर उनकी कंपनी में आज आईआईटीएंस जॉब कर रहे हैं। इनफैक्ट ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल एंड जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत आज तक कॉलेज ही नहीं गए। इनफैक्ट वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी सत्या नडेला हैं जिन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की है एंड ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। मैं आपको 1-2 एक्सेप्शनल एग्जांपल देकर मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर सच तो ये है कि हमारे देश ने जेईई और नीट जैसे एग्जाम को काफी ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई कर रखा है। आईआईटी में एडमिशन होना डेफिनेटली एक प्रेस्टीज की बात है बट नॉट एवरीवन इज मेड फॉर इट, और ये बात एक्सेप्ट करने में कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट आईआईटी में जाकर भी लाइफ सेट होने की कोई भी गारंटी नहीं है, और सपोज अगर आपने पेरेंट्स एंड सोसाइटी के प्रेशर में आकर भी एक बार आईआईटी क्रैक कर लिया तो 4 साल सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे सबके सब आपके जितने ही स्मार्ट होंगे। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 4 साल काफी ज्यादा होते हैं
अपनी किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, फिर चाहे आप IIT में हो या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। फिलहाल जॉब मार्केट में उन लोगों को हायर किया जा रहा है जिनके पास अच्छी खासी स्किल है एंड डिग्री की वैल्यू काफी लिमिटेड है। नीरज वालिया जो कि फिलहाल इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उनका पैकेज 50 से 60 लाख रुपए पर एनम है एंड उन्होंने ना किसी IIT से ग्रेजुएशन की है ना ही किसी NIT से। इनफैक्ट उन्होंने तो BTech तक नहीं की, वो एक BCA ग्रेजुएट है। इनफैक्ट लाखों बच्चों को IIT JEE एंड नीट की कोचिंग देने वाले फिजिक्स वाला भी खुद कॉलेज ड्रॉप आउट ही है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि IIT JEE एंड नीट के एग्जाम के लिए 1-2 बार ट्राई करना तो फिर भी ठीक है, बट इस एग्जाम को लाइफ और डेथ का मैटर बना लेना एक बहुत गलत डिसीजन है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ना आपका भला चाहती है ना ही आपके पेरेंट्स का, उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है एंड वो है फीस। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद 2 बार IIT JEE का एग्जाम दिया था एंड मैं दोनों बार फेल हो गया था, पर आज मैं लाइफ में काफी ज्यादा खुश हूँ एंड मैं करियर में भी काफी अच्छा कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्होंने रिसेंटली ही JEE एंड नीट का एग्जाम दिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।